नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट श्रवण आपका एसपी लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी गुड्स या प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं और सर्विसेज अवेल करते हैं। तो एज ए कंज्यूमर हमें पता होना चाहिए हमारे क्या राइट्स हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई से लागू हो गया है, उसमें हमारे क्या राइट्स हैं, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं किसी और भी टॉपिक पर जो लॉ से रिलेटेड है उस पर वीडियो बने तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये 20 जुलाई 2020 से इन्फोर्स हो गया है, लागू हो गया है। और इसमें जो मेजर चेंज गए हैं वो हम देखेंगे। दोस्तों, इसमें जो कंप्लेनेंट है 1986 का जो एक्ट था उसमें सेंट्रल अथॉरिटी कंप्लेंट नहीं थी। जो नया वाला एक्ट है इसमें सेंट्रल अथॉरिटी को ऐड किया गया है कंप्लेनेंट के रूप में। और ये बोलता है कि अगर कोई कंज्यूमर वो माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से नीचे है, तो उस वाले केस में कंप्लेनेंट उसके पेरेंट्स होंगे या कोई लीगल गार्जियन। तो ये दो एक्स्ट्रा कंप्लेंट इन्होंने 2019 वाले एक्ट में बना दिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कंप्लेंट मे बी फाइल्ड अगेंस्ट। अब पहले क्या था, जो प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, नए वाले एक्ट में प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी हम ले सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल की जाती है, जिसने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया हो, बनाया हो, प्रोडक्ट सेलर प्रोडक्ट को बेच रहा हो, या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। तो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर में हम दे सकते हैं कि हम अब क्या है, ई कॉमर्स से हम बन गए हैं। कई ई कॉमर्स साइट बन गई हैं, जैसे ग्रोफर्स हो गई, अमेजोन हो गए। तो ये क्या करते थे कि अपनी लायबिलिटी को ये दरकिनार कर देते थे, बोलते थे हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, हम तो केवल प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं। मेन जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की और सेलर की है। लेकिन जो नया वाला एक्ट है, नए वाले एक्ट में इनको भी लायबिलिटी बना दी गई है। इनके अगेंस्ट भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर हम गुड्स से सेटिस्फाई नहीं है, सर्विस से हम सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट चेंजेस आया है कंज्यूमर जो राइट्स हैं। पहले जो 1986 का जो एक्ट था उसमें कंज्यूमर राइट्स के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं था, लेकिन जो नया एक्ट आया है इसमें कंज्यूमर राइट्स की बात बोलता है। 6 राइट्स इन्होंने डिफाइन किए हैं। पहला ये बोलता है राइट टू बी प्रोटेक्टेड। अब किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट हो, मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विस विच आर हजार्डस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसा कोई सा भी जो प्रोडक्ट या गुड हो जो लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करे, हार्म करे, नुकसान पहुंचाए, तो ये बोलता है उससे कंज्यूमर जो है उसका राइट है कि उससे वो प्रोटेक्ट रहे। फिर नेक्स्ट बोलता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर का ये राइट होगा कि उसको बताया जाए कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी क्या है, प्योरिटी क्या है। और ताकि जो अनफेयर प्रैक्टिस है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर वो पूछता है, अगर नहीं बताता बेचने वाला सेलर, तो वो इस राइट का उल्लंघन करता है। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड को स्पेशली यहाँ डाला गया। राइट टू बी एश्योर्ड। अब ये बोलता है कि अगर प्रोडक्ट की वैरायटी किसी मार्केट या सेलर जो है उसके पास है तो उसको वो देख सके, एश्योर्ड हो सके उसके। तो इसलिए बोलता है कि ताकि वो जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, मान लो मिनिमम जो प्राइस है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस पर वो अपनी परचेजिंग कर सके। तो राइट टू बी एश्योर्ड की बात करता है ये। फोर्थ में राइट टू बी हर्ड की बात बोलता है कि अगर कंज्यूमर को जो इंटरेस्ट है उसको सुना जाएगा। फिफ्थ में बोलता है राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो कंज्यूमर का राइट है कि उसका रिड्रेसल कर सके, उसका समाधान ले सके। सिक्स में ये बोला राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। इसमें कंज्यूमर का बोला, कंज्यूमर का राइट है कि वो जो प्रोडक्ट है, जो सेल है, सर्विस है, गुड्स है, उसके प्रति वो अवेयर हो, उसका ये राइट है। तो इस प्रकार जो 2019 का जो एक्ट है इसमें स्पेशली 6 राइट्स को डिफाइन किया गया है कि कंज्यूमर के 6 राइट्स कौन 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 से हैं। फिर हम आगे देखते हैं
पहले वाले जो एक्ट था 1986 का, उसमें मीडिएशन प्रोविजंस के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जो अब ये नया एक्ट आया है 2019 का, इसमें मीडिएशन प्रोविजन को दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है सर्विस रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड, तो पार्टीज को एक मौका दिया जाएगा। पार्टीज जैसे जो सेलर है और जो परचेजर है, परचेजर यहाँ कंज्यूमर है, वही कंप्लेंट लेके जाता है, तो कोर्ट इंडेवर करेगा, कोर्ट प्रयास करेगा पार्टी के बीच में सेटलमेंट हो जाए, तो वो रेफर कर देगा मीडिएशन के लिए। तो ये ऐसा प्रोविजन, मीडिएशन का प्रोविजन जो है 1986 वाले एक्ट में नहीं था, ये अभी ऐड किया गया है। बात रही जुरिडिक्शन का, तो जुरिडिक्शन एक नया जुरिडिक्शन यहाँ जोड़ा गया है। जुरिडिक्शन से हम समझ सकते हैं कि केस कहाँ हम फाइल कर सकते हैं। तो वेयर द कंप्लेंट रिसाइड और पर्सनल वर्क फॉर गेन, आप 2019 में ये प्रोविजन बना दिया है कि जहां कंज्यूमर रहता है, जहां कंज्यूमर काम करता है, वहां से भी केस फाइल कर सकता है। ऐसा प्रोविजन पहले 1986 वाले एक्ट में नहीं था। पहले ये था जहां पर प्रोडक्ट कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ है, जहां प्रोडक्ट बेचा गया था और जहां डिफेंडेंट रहता है, जिसका अगेंस्ट में कंप्लेंट वो रहता है, तो ये वाला प्रोविजन पहले वाले एक्ट में नहीं था। 2019 वाले एक्ट में इसको इंसर्ट किया गया, जहां कंप्लेंट रहता है और जहां वो काम करता है वहां पे भी केस फाइल कर सकता है। दूसरा जो चेंज आया है जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग, ये आया है पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि एक अमाउंट होता है, वो डिसाइड होता है कि कौन सी फॉरम कौन सा केस सुनेगी और कौन सा नहीं सुनेगी। तो उसमें देखते हैं हम क्या चेंजेस आए हैं। तो फॉरम हमारे 3 हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम और नेशनल फॉरम। हालांकि इनका नाम भी अब चेंज हो गया है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम को डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट फॉरम को स्टेट कमीशन और नेशनल फॉरम को नेशनल कमीशन। अब आते हैं पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन पे क्या चेंजेस हुए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम की बात करें तो पहले क्या था, कोई भी कंप्लेंट जो 20 लाख तक की है वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम सुनती थी, लेकिन अब क्या कर दिया, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो 1 करोड़ तक की कंप्लेंट को सुन सकता है। और स्टेट फॉरम की बात करते हैं तो स्टेट फॉरम में पहले 1 करोड़ तक की सुनवाई हो सकती थी, लेकिन अब जो नया एक्ट आया 2019 उसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ तक के वो शिकायत सुन सकता है। नेशनल फॉरम की बात करते हैं तो पहले क्या था, वो 1 करोड़ से जो ऊपर होता था अमाउंट, उस पर ही सुनवाई कर सकता था नेशनल फॉरम, लेकिन अब ये 10 करोड़ से ऊपर हैं उन पर ही सुनवाई करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन को भी चेंज करा। फिर बात आती अपील में क्या चेंजेस हुए हैं। अपील में क्या करा इन्होंने, अपील में अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ता था। मतलब कि अगर कोई पार्टी हार गई है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया गया है कि आप इतना कंपनसेशन पे करो, तो वो अगर अपील में जाना चाहती है तो उसके रिगार्डिंग क्या चेंजेस हैं वो हम देखते हैं। पहला स्टेट फॉरम। स्टेट फॉरम में क्या था, अगर कोई जो पार्टी ऑर्डर से एग्रीव्ड है, ऑर्डर को नहीं मानती कि ये सही है, तो वो क्या कर सकती थी, अपील में जा सकती थी स्टेट कमीशन जो है। पहले क्या था, अपील में जाने पर 50% या 25,000 जो भी कम हो अमाउंट उसको डिपॉजिट करना पड़ता था अपील के टाइम में, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया है 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग 50% का प्रोविजन दिया गया कि 50% हर हाल में आपको डिपॉजिट करना है अमाउंट, जो भी ऑर्डर है। जैसे मान लो कि 10 लाख का ऑर्डर हुआ है तो अपील में जाना है, तो अपील में आपको 5 लाख का और 5 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। इसी तरह नेशनल कमीशन जो है, नेशनल कमीशन में पहले क्या था, 50% का था और 35,000 का प्रोविजन था जो भी कम हो, लेकिन अब यहाँ पे भी 50% का मैंडेटरी डिपॉजिटेशन कर दिया है अपील के टाइम में। तो इस प्रकार इन्होंने अमाउंट डिपॉजिट कितना होगा अपील के टाइम में वो फिक्स कर दिया 50%। बात रही पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, मतलब कि अपील कब फाइल होनी चाहिए कब नहीं, तो इसके लिए स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन हम देखते हैं। स्टेट कमीशन में पहले क्या था, अगर कोई पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है उसके ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, उसके अगेंस्ट में हुआ है, तो अपील में जा सकता था, लेकिन ये 30 डेज था फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर।
लेकिन अब क्या हुआ, इस 30 डेज को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है कि 45 दिन के अंदर वो अपील में जा सकता है स्टेट फोरम में। नेशनल कमीशन की बात बोलते हैं तो नेशनल कमीशन में कोई चेंजेस नहीं किया, पहले भी 30 दिन थे और अभी भी 30 दिन है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। तो ये मेजर चेंजेस हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लाए गए हैं जो 1946 में नहीं थे। तो दोस्तों एज ए कंज्यूमर हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या राइट्स हैं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सह हृदय धन्यवाद आप सभी का।